हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा कल न्यू चैप्टर का शुरुआत हुआ था अल्फाबेटिकल सीरीज। आज उसी का दूसरा दिन है, तो कल हम लोग जहाँ तक किए थे उसी से आगे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से हम लोग क्या याद कर लेते हैं, उसका जो भी हमारा अल्फाबेट होता है उसका प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं और उसका अपोजिट जल्दी से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है ए, उसके बाद आता है बी, फिर आता है सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम आता है। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये है जो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। अब इसका प्लेस वैल्यू ऐसे कंटिन्यू नंबर की तरह 1 2 3 4 5, ये एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, एफ पी का 16 हो गया, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का क्या हो गया हमारा 26 हो गया। अब जो एक दूसरे के सामने आया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, वो एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एग्जाम में बिना ट्रिक के ही इसको याद रखना है कि जैसे हमारा डी हो गया तो डी का डी हो गया, इतना बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। डायरेक्ट हम लोग को अगर डी दिखे तो डायरेक्ट उसका हम लोग अपोजिट निकाल सके। आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, आई पी का अपोजिट के और एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ए टू जेड, बी से क्या हो गया हमारा बाई हो गया, 6 हो गया, डी हो गया इवनिंग हो गया, और ये क्या हो गया फन हो गया, जीटी रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया, अय्यर हो गया, जंगल क्यून, और ये हमारा क्या हो गया पी के मूवी, फिर एलो लव हो गया, और एम एन हमारा क्या हो गया मैन हो गया। तो ये तो हो गया अपोजिट का ट्रिक। अगर हम लोग अपोजिट का ट्रिक हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा ई फॉर इवनिंग हम लोग को याद नहीं आ रहा है, तो ई का तो कम से कम प्लेस वैल्यू तो याद रहेगा कि ई का हम लोग का होता है 5, तो हम लोग का इसका अपोजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली 26 में से 5 माइनस कर देंगे। तो सॉरी 26 नहीं, 27 में से क्या कर देंगे हम लोग 5 माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 5 करते तो कितना आ जाता है 22 आ जाता है, और 22 का क्या होता है हम लोग का वी होता है, मतलब कि ई का अपोजिट हमारा क्या आ गया, वी आ गया। तो ई का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो अब हम लोग कल हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे वहीं से आगे हम लोग उसके आगे हम लोग आज बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बनाएंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है हमारा TSF, RPG, PMN और NJ आर है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो सिंपली क्या करना है, सबका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो और हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पहला लेटर निकालना है। लेकिन अगर हम लोग पहला लेटर निकालेंगे तब भी हम लोग 2 ऑप्शन में फंसेंगे, और लास्ट लेटर भी निकालेंगे तो हम लोग 2 ऑप्शन में फंसेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला ही लेटर से। तो हम लोग का क्या है, टी है, तो टी का क्या होता है हम लोग का 20 होता है। फिर आर है, तो आर का हम लोग का क्या होता है 18 होता है। फिर हमारा क्या है पी है, हम लोग का पहला लेटर निकालना है। तो सारे में जितना भी है सबका पहला लेटर ही हम लोग उठाएंगे। ये कि नहीं कि यहाँ से पहला उठाए तो यहाँ से दूसरा नहीं, सबका अगर हम लोग को पहला लेटर निकालना है तो सबका हम लोग को पहला लेटर ही निकालना है, पहला लेटर ही यहाँ पे लिखना है। फिर एन आता है, इसका पहला लेटर क्या है, एन है, इसका पहला लेटर पी है, इसका पहला लेटर आर है, फिर यहाँ से टी आ गया, तो एन का क्या होगा 14। अब हम लोग को यहाँ से पहला लेटर हम लोग को निकालना है कि क्या आएगा यहाँ पे हमारा आंसर में। जो पहला लेटर है जे के एल और एल में हमारा सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे अब ये तो सिंपली सी क्या बन गई, ये हमारा नंबर सीरीज बन गया। कैसे 20 है, 20 से हमारा हम लोग को 18 तक जाना है, मतलब 20 में -2 करते तो 18 आता है, 18 में -2 करते तो 16 आता है, और 16 में -2 करते तो 14 आता है। तो वैसे ही 14 में -2 करते तो कितना आता है 12, और 12 किसका होता है, एल का होता है, मतलब हमारा स्टार्टिंग होगा एल से होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग को अगर हम लोग सेकंड लेटर निकालते हैं तो ये देखिए दोनों में सेकंड लेटर हमारा क्या है, जी है, मतलब कि हम लोग को सेकंड लेटर निकालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों में ही क्या है, जी है। तो हम लोग लास्ट का थर्ड लेटर निकालेंगे। एग्जाम में हम लोग लास्ट मतलब पहले फर्स्ट लेटर निकालेंगे और डायरेक्ट थर्ड लेटर निकालेंगे ऑप्शन देखने के बाद। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पूरा निकालते हैं। तो क्या है हमारा मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल हमारा क्या है, एस है, यहाँ पे एस है, फिर इसका मिडिल क्या है, पी है, फिर इसमें मिडिल कौन सा है हमारा, एम है, फिर इसमें मिडिल हमारा जे है, और इसके बाद हम लोग को निकालना है। तो इसको हम बोले थे कि इसको पूरा क्या करना है, याद करके इसका वैल्यू याद करके आना है। तो ये हमारा कितना होता है 19 होता है, और ये हमारा 16 है। पी हमारा कितना होता है 16, मतलब 19 से हम लोग को 16 के पे जाना है। तो 19 में -3 करेंगे तो हम लोग 16 पे जाएंगे, फिर 16 से -3 करेंगे तो 13 पे आ जाएंगे, फिर 13 में से -3 करेंगे तो हम लोग को 10 पे आ जाएंगे। 10 हमारा क्या
क्या होता है, जे होता है। तो वैसे इसमें -3 करेंगे, 10 में अगर हम लोग -3 करेंगे तो 7 आता है, और 7 किसका होता है, जी का होता है, मतलब कि एल के बाद हमारा जी आएगा। ये तो हम लोग को कंफर्म था। कुछ ऑप्शन 2 एलिमिनेट होने के बाद 2 ऑप्शन ऐसा बचा जिसके बीच में हमारा जी ही आ रहा था। ये तो हम लोग कंफर्म थे कि बीच में जी ही आना है, नहीं भी निकालेंगे तब भी हमारा जी ही आएगा यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एफ है। अब हम लोग को थर्ड लेटर निकालना है, तो यहाँ से हमारा एल आ गया, फिर यहाँ से हमारा जी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, थर्ड लेटर, क्या है हमारा एफ है, फिर हमारा यहाँ से जे है, फिर हमारा एन है, और फिर हमारा यहाँ पे से आर है। अब हम लोग को ये निकालना है क्या होगा, तो एफ है, एफ हमारा कितना होता है, 6 होता है, एफ हमारा 6 होता है, जे हमारा 10 होता है, एन हमारा 14 होता है, और आर हमारा 18 होता है। तो क्या 6 में हम लोग +4 करते हैं तो 10 आता है, 10 में +4 करते हैं तो 14 आता है। ये सिंपल क्या बन गया, हमारा नंबर सीरीज बन गया। तो 18 में +4 करेंगे, तो 18 में जब +4 करते हैं तो कितना आता है, 22 आता है, और 22 किसका होता है, भी का होता है, मतलब कि हमारा एल जी, और इसके बाद क्या आएगा, भी आएगा, ना कि एन आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डी सी एफ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमारा क्या है एच जी फिल इन द ब्लैंक्स, और आई है। इसमें हमारा क्या होगा, तो हम लोग का क्या है, ए है, ए डी, तो इसमें क्या हो रहा है 1 और 4, ये पे हमारा एक क्या होता है, ये 1 होता है, फिर ये 4 होता है, फिर 3 होता है, एफ हमारा 6 होता है, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन मार्क ही है, फिर एच 8 जी 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हमारा आई का 9 होता है। तो 1 + 3 करते हैं तो 4 बनता है, और 4 में -1 करते हैं तो 3 बनता है, फिर 3 में +1, 3 में +3 करते हैं तो 6 बनता है। फिर यहाँ पे क्या होगा ये पता नहीं, यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, ठीक। 8 में -1 करते हैं तो 7 होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, फिर यहाँ पे क्या होगा पता नहीं है, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे +3 है, -3 है, +3 है। अगर यहाँ पे हम लोग -1 करते हैं फिर +3 करते हैं तो यहाँ पे -1 फिर +3 -1, मतलब ये क्या हो रहा है, पहले +3 हो रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारा -1 हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा -1 हो रहा है। मतलब यहाँ पे +3 फिर -1 +3, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा -1 होगा, फिर नेक्स्ट में हमारा +3 होगा, फिर -1 फिर +3 हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा। और क्या जो हम लोग ये -1 +3 की है वो हम लोग का आगे मतलब कि ये वेरीफाई भी कर लेंगे। तो 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 किसका होता है, ई का होता है, और ई का क्या होता है हमारा 5 होता है, और 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो क्या हमारा यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा 8 आ गया, हाँ, मतलब कि ये जो हमारा +3 और -1 का रूल हमारा फॉलो कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10 होता है, और 10 किसका होता है, जे का होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जे आएगा, मतलब ई के बाद हमारा जे आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और इसको भी वेरीफाई कर लेंगे आगे, तो 10 - 1 कितना होता है 9 होता है, आगे में हमारा 9 ही गिवन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एफ एच जे फिल इन द ब्लैंक्स, जे एल एन फिल इन द ब्लैंक्स, एल एन पी। तो इसमें हमारा क्या होगा, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये डी हमारा कितना होता है, तो डी हमारा पहले डी है, फिर हमारा इसका सबका फर्स्ट लेटर उठा लेना है, फिर हमारा जे है, और इसमें हमारा एल है, तो 4 होता है, और एफ हमारा 6 होता है, मतलब 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा पता नहीं, फिर यहाँ भी कितना होगा ये हम लोग का पता नहीं है, ठीक। फिर हमारा जे कितना होता है 10 होता है, और 10 और हम लोग को कहाँ तक जाना है एल तक, एल क्या होता है हमारा 12 होता है, तो 10 + 2 कितना होता है 12 होता है। मतलब कि इसको देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, मतलब कि हो सकता है कि सारे में +2 हो, सारे में +2 हो। तो इसको हम लोग पहले एक बार सारे जगह +2 करके वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है उसमें +2 करने पे हमारा जे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग को एफ है, एफ हमारा कितना होता है 6, और 6 + 2 करते हैं तो 8, 8 किसका होता है एच का होता है, और एच हमारा कितना होता है 8 होता है, 8 में +2 करते हैं तो हम लोग को कितना आता है 10 आता है, और 10 किसका होता है जे का होता है। मतलब ये हम लोग +2 जो किए हैं वो हम लोग सही किए, मतलब कि हमारा पहला जो लेटर आएगा वो हमारा एच आएगा। तो हमारा सबसे पहले सारे में क्या है हमारा एच है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में करने जाते हैं तो सबसे पहला लेटर हम लोग नहीं निकालते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं लास्ट लेटर निकालते हैं, और लास्ट में भी अगर एल आ गया तो उसके बाद हम लोग मिडिल का निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग में तो एच ही आना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या है हमारा एच है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पूरा निकालेंगे, तब हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। हमारा क्या है यहाँ पे एफ है, फिर यहाँ से हमारा यहाँ पे क्या है हमारा एफ है, फिर हमारा एच, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमारा एल है, और यहाँ पे हमारा क्या है एन है। तो एफ हमारा कितना होता है 6, और 6 में +2 करते हैं तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है। एफ हमारा होता है 6 और एच आता है हमारा 8 होता है। फिर यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसमें हम लोग को कितना ऐड करना है कि हमारा एल बन जाए। फिर एल हमारा होता है 12 और एन होता है 14, मतलब 12 में +2 करते हैं तो हम लोग का 14 आता है। तो यहाँ पे से देख सकते हैं यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, तो हम लोग अगर यहाँ पे +2 करते हैं और यहाँ भी +2 करते हैं तो जो भी हम लोग एच में +2 करने पे जो भी आता है उसमें +2 करने पे क्या हमारा एल आप आता है। तो देख लेते हैं, तो 8 + 2 करते हैं तो कितना आता है
10 आता है, और 10 किसका होता है, जे का होता है। और जे में +2 कर दे तो क्या हमारा 12 आता है, तो हाँ आता है, मतलब कि जो भी हम लोग +2 किए हैं वो हम लोग सही किए, मतलब एच के बाद हमारा जे आएगा, एच के बाद जे आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचा थर्ड में, थर्ड लेटर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एच है, थर्ड लेटर हमारा एच है, इसका थर्ड लेटर जे है, फिर इसका थर्ड लेटर क्या है वो हम लोग को निकालना ही है, फिर इसका थर्ड लेटर हमारा एन है, फिर इसका थर्ड लेटर हमारा क्या है, पी है। सबका क्या कर लेना है, प्लेस वैल्यू लिख लेना है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में जल्दी जल्दी मतलब अच्छे से बनाना है। तो 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, फिर 14 + 2 कितना होता है, 16 होता है, 14 में 2 ऐड करते हैं तो हम लोग का 16 आता है। तो सब में हो सकता है कि +2 ही हो, तो यहाँ भी +2 कर देते हैं, यहाँ भी +2 कर देते हैं, और इसको हम लोग को वेरीफाई भी कर लेना है। तो 10 + 2 कितना होता है, 12, तो 12 किसका होता है, हम लोग का एल का 12 होता है, और 12 में +2 करते हैं तो हम लोग का क्या 14 आता है, तो हाँ आता है, मतलब कि जो भी हम लोग +2 किए वो हम लोग सही किए, मतलब यहाँ पे हमारा एल आएगा, मतलब HJL क्या गया, HJL, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AJS GPY फिल इन द ब्लैंक्स SBK और बाई HQ है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो हमारा क्या है, A है, फिर हमारा फिर हमारा क्या है, G है, फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हमारा S है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे बाई है। तो हमारा A कितना होता है, 1 होता है, G हमारा 7 होता है, S हमारा 19 होता है, और बाई हमारा 25 होता है। क्या अगर हम लोग है जो क्या करते हैं यहाँ पे 1 से 7 तक जाना है, मतलब 1 में क्या करना है, +6 करना है, ये सिंपली क्या बन गया, ये हमारा नंबर सीरीज ही बन गया। फिर हमारा 19 में +6 करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, तो हो सकता है कि यहाँ भी +6 हो और यहाँ भी +6 हो, तो 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है, और 13 किसका होता है, M का, और 13 + 6 19 आता है, मतलब कि हम लोग जो +6 किए हैं वो भी हम लोग सही किए। तो हमारा स्टार्टिंग होगा M से, हमारा एक ही ऑप्शन है जो स्टार्टिंग M से, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जे हो गया, मिडिल टर्म निकालना है तो ये जे हो गया, ये हमारा मिडिल टर्म, यहाँ से पी आएगा, यहाँ से हम लोग को मिडिल टर्म ही निकालना है, फिर हमारे यहाँ से मिडिल टर्म क्या है, बी है, और यहाँ से मिडिल टर्म हमारा एच है। अब एम के बाद क्या आएगा वो हम लोग को देखना है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे जे है, तो जे हमारा कितना होता है, 10 होता है, और 10 + 6 करते हैं तो हम लोग का क्या 16 आता है। हाँ, पी हमारा कितना होता है, 16 होता है, तो 10 और 16 के बीच में कितना गैप, 6 का गैप। फिर हम लोग को ये तो निकालना ही है। बी हमारा कितना होता है, 2 होता है, और एच हमारा 8 होता है, तो 2 में +6 करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। ठीक, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, इसका मतलब यहाँ भी +6 होगा और यहाँ भी +6 होगा, लेकिन ये हम लोग को कन्फर्म नहीं है, हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, तो ये भी हम लोग को देख लेना है। तो P हमारा कितना होता है, 16, 16 + 6 करते हैं तो कितना आ जाता है, 22 आ जाता है, और 22 किसका होता है, तो 22 हमारा होता है V का 22 होता है, और 22 + 6 करते हैं तो 28 आता है। 22 + 6 करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 28 आता है, लेकिन हमारा तो B का मान हमारा 2 होता है, तो हमारा 28 आ गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे B का हमारा 2 के बराबर दिया गया है, तो ये हमारा 2 आया कैसे, तो हम लोग बताए थे कि अगर 26 से थोड़ा भी ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, 26 माइनस कर देना है, मतलब अगर 28 आ गया तो 26 माइनस कर देना, तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 का मान क्या होता है, बी आता है, मतलब कि यहाँ पे हमारा बी जो आया हुआ है वो बिल्कुल सही आया हुआ है। यहाँ पे हमारा जोड़कर 22 + 6 जोड़कर हम लोग का कितना आ गया, 28 आ गया। अब 26 से ये कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का मान कितना होता है, हमारा बी होता है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो बी आया है वो बिल्कुल सही आया है। अब हम लोग को थर्ड लेटर निकालना है, तो थर्ड लेटर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एस है, फिर हमारा क्या है, बाई है, फिर हम लोग का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमारा यहाँ पे के है, फिर हमारा क्या है, क्यू है। तो एस हमारा कितना होता है, 19 होता है, बाई हमारा क्या होता है, 25 होता है, के 11 होता है, और क्यू हमारा 17 होता है। अब हम लोग सिंपली इसमें क्या करेंगे, नंबर सीरीज की तरह बना देंगे। तो हमारा 19 + 6 कितना होता है, 25 होता है, और 11 + 6 कितना होता है, 17 होता है, मतलब यहाँ भी +6 कर देंगे और यहाँ भी +6 करेंगे, तो 25 + 6 कितना होता है, हम लोग का 31 होता है, 31 होता है। लेकिन हम क्या बोले थे, अगर 26 से कितना ज़्यादा है ये, तो इसमें 26 माइनस कर देंगे तो कितना ज़्यादा है, हम लोग का 5 ज़्यादा है, और 5 किसका होता है, ई का मान होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ई आ गया, ई हमारा कितना होता है, 5 होता है, और 5 + 6 करते तो 11 आता है, हाँ आता है, मतलब कि हमारा जो ई है वो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे वो हमारा MVE ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BKFJJINH और फिल इन द ब्लैंक्स है, और हमारा VF है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो हम लोग का क्या है, बी है, क्या है हमारा बी, तो सबसे पहले पहला लेटर क्या होगा, तो BF
जे एन फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या है हमारा बी है। तो बी हमारा 2 होता है, एफ 6 होता है, जे 10 होता है, एन 14 होता है और बी हमारा क्या होता है 22 होता है। ठीक, तो हमारा 2 + 4 करते हैं तो कितना 6 होता है, 6 + 4 10, 10 + 4 14, और यहाँ पे हम लोग को ये हम लोग को फिल ही करना है। तो सब में देख सकते हैं क्या हो रहा है, सब में हमारा +4 ही हो रहा है, मतलब यहाँ भी +4 होगा और यहाँ भी +4 होगा। तो क्या 14 + 4 हम लोग करते तो 18 आता, 18 + 4 करते 22 आता है। ये तो हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब कि यहाँ पे 18 आ गया। और 18 किसका होता है, आर का होता है, मतलब हमारा स्टार्टिंग होगा आर से, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग को सेकंड लेटर निकालना है, तो सेकंड लेटर लिख लेंगे सभी का, तो के जे आई एच, और ये हमारा क्या है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये क्या है हमारा एफ है। तो के का क्या होता है 11 होता है, जे का 10 होता है, आई का 9 होता है, एच का 8 होता है, और ये हमारा एफ का 6 होता है। अब सिंपली क्या करना है, 11 - 1 करते तो 10 होता है, 10 - 1 करते तो 9 होता है, 9 - 1 करते तो 8 होता है, 8 - 1 7 होगा, और 7 - 1 करते तो 6 होता है। मतलब कि जो भी हमारा -1 करते जा रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया 7 आ गया, और 7 किसका होता है जी का होता है, मतलब आर के बाद हमारा जी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन को पहले उम्मीद करते हैं आप लोग पहले खुद से ट्राई किए होंगे, तभी है जो ये वीडियो को प्ले किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं। फिर हमारा क्या है ए है, फिर हमारा जी है, फिर हमारा एल है, फिर पी एस। तो ए हमारा 1 होता है, जी 7 होता है, एल 12 होता है, पी हमारा 16 होता है, एस हमारा 19 होता है, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या इसमें हम लोग क्या कैसे हो रहा है, तो 1 में अगर +6 करते तो कितना आता है 7 आता है। ठीक, 7 में +5 करते तो 12 आता है, 12 में +4 करते तो 16 आता है, फिर 16 में +3 करते तो हम लोग का 9 आता है। तो 9 में नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 में -1 करते तो 5 आता है, और 5 में -1 करते तो 4 आता है, 4 में -1 करते तो 3 आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सारे में -1 हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, और इस सब में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ भी प्लस का साइन होगा। 19 + 2 कितना होता है 21 होता है, और 21 किसका होता है यू का होता है, मतलब कि हमारा ऑप्शन और फर्स्ट यू जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CFKRA फिल इन द ब्लैंक्स। तो सी कितना होता है 3 होता है, एफ हमारा 6 होता है, के 11 होता है, आर 18 होता है, ए हमारा 1 होता है, और यहाँ पे हमारा क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18। अब यहाँ पे 18 + 8 कितना हो गया हमारा 18 प्लस, यहाँ पे क्या है 18 है और 1 है, तो 6 × 5 = 11, 11 और 7 18, 18 + 8 कितना हो गया ये तो 26, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 9 ऐड करना पड़ेगा, तब तो हमारा ए आएगा। 18 + 8 26 होता है, यहाँ पे हमारा 26 नहीं बल्कि 1 है, मतलब कि 26 से 1 ज़्यादा है, मतलब कि अगर 18 + 9 करते तो 27 और 26 माइनस करते तो 1, यहाँ पे हमारा 1 ए आ गया। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो देखिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 ऐड हो रहा है, 3 2 5, फिर 5 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 कितना होता है हमारा 11 होता है। 9 + 2 कितना होता है हमारा 11 होता है, मतलब इसमें 11 ऐड करना है, तो 1 + 11 कितना होता है हम लोग का 12 होता है, और 12 किसका मान होता है एल का मान होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ECDR BJ YW YK TV VOOG फिल इन द ब्लैंक्स है PWE यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट लेटर अगर निकालते हैं तो हम लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 में एस है। फिर अगर हम लोग सेकंड लेटर भी निकालते हैं 3 में एस है, चलिए हम लोग फर्स्ट लेटर से ही निकाल लेते हैं। वैसे हम लोग थर्ड लेटर से भी निकालेंगे तो 2 ही में फंसेंगे, क्योंकि हमारा डबल में जे है और एक में आई है और एक में के है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पूरा बनाते हैं, एग्जाम में आप लोग थर्ड लेटर से ऑप्शन देखकर जैसा रहेगा वैसा निकाल लीजिएगा। ई है, फिर हमारा फर्स्ट लेटर इसका बाई है, फिर इसमें फर्स्ट लेटर हमारा वी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसका फर्स्ट लेटर क्या है पी है। तो हमारा ई कितना होता है 5 होता है, बी हमारा 2 होता है, बाई हमारा 25 होता है, वी हमारा 22 होता है, और यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है, और पी हमारा क्या होता है 16 होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, मतलब 5 - 2 3 हो गया। फिर हम लोग 2 से 25 तक जाएंगे, 2 से कहाँ तक जाना है हम लोग को 25 तक जाना है। तो इसमें कितना आ गया, तो 2 - 25 करेंगे तो कितना आ गया हमारा
दो माइनस 25 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, यहाँ से -23 आ गया। अब जो भी, अगर हम लोग क्या बोले थे, अगर माइनस में आ जाए तो 26 में से माइनस कर देना, तो 26 माइनस 23 करते हो तो 3 आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, -3, मतलब 3 पीछे गए हैं। यहाँ पे 25 में से -3 करते हैं तो 22 आता है, और 22 में क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो मतलब 22 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 19 किसका होता है, एस का होता है, मतलब हमारा स्टार्टिंग एस से होगा। और 19 -3 करते तो हम लोग का 16 आता है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है और 25 है, हमें इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो मतलब क्या करेंगे, 2 -25 कर देंगे तो हम लोग का -23 आ गया। अगर निगेटिव आता है यहाँ पे माइनस करने के बाद, तो इसको 26 में से -23 कर देंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का कितना गैप है, 3 का गैप है। ठीक, फिर हम लोग सेकेंड लेटर निकालेंगे। तो सेकेंड लेटर हमारा क्या है, सी है। यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है हमारा, सी है। और फिर यहाँ पे सेकेंड लेटर हमारा जी है। फिर यहाँ पे सेकेंड लेटर के है। फिर यहाँ पे सेकेंड लेटर ओ है। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा वो हम लोग को भरना है। फिर हमारा सेकेंड लेटर यहाँ पे हमारा डब्लू है। तो सी हम लोग जानते हैं 3 होता है, जी हमारा 7 होता है, के 11 होता है, ओ 15 होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और ओ डब्लू हमारा 23 होता है। तो 3 + 4 करते हैं तो 7 आता है, 7 + 4 11, 11 + 4 कितना होता है, 15। और 15 में +4 करते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। और 19 किसका होता है, एस का होता है। और 19 + 4 करते हैं तो क्या 23 आता है। तो हाँ, 19 + 4 करते हो 23 आता है। मतलब कि जो +4 की है सारे में, वो हम लोग सही किए। मतलब कि हमारा डबल एस आएगा, डबल एस आएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग थर्ड लेटर निकालेंगे। तो थर्ड लेटर हमारा क्या है, डी है। फिर यहाँ से हमारा थर्ड लेटर बाई है। फिर यहाँ से थर्ड लेटर टी है। यहाँ से थर्ड लेटर ओ है। यहाँ से थर्ड लेटर हमारा का पता करना है। फिर हम लोग का थर्ड लेटर क्या है, ई है। तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे। तो डी हमारा कितना होता है, 4 होता है। और 4 से हम लोग क्या जाना है, यहाँ पे डी हमारा 4 होता है, बाई हमारा 25 होता है, जी टी हमारा 20 होता है, ओ हमारा 15 होता है, और ई हमारा क्या होता है, 5 होता है। अब हम लोग को क्या कर जाना है, रिवर्स में जाना है। क्या जाना है, रिवर्स में जाना है। तो 4 - 25 करेंगे तो 4 - 25 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 19 आ जाता है। कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। कितना आ जाता है, -21 आ जाता है। और माइनस में आया तो 26 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है हम लोग का, 5 का गैप है। मतलब -5 कर रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं ना। तो पीछे जाने के लिए क्या होगा, माइनस होगा। पीछे जाते तो हम लोग क्या होता है, माइनस होता है। मतलब 4 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 में -5 करने पे, अगर 4 में -5 करते तो कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। और जब भी माइनस में आए तो उसमें -1 क्या कर देना, हटा देना। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा 25 आ गया। या ऐसे कीजिए, या फिर 4 - 5 कीजिए। लेकिन उस समय हम लोग को -5 पता नहीं था, तो क्या करना पड़ा था, 4 - 25 करना पड़ा था। अब हम लोग को -5 पता हो गया है, तो हम लोग आगे भी चेक कर लिए। तो 25 में और 20 तक जाना है। तो 25 में -5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में -5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में क्या करेंगे, अब हम लोग देख सकते हैं सारे में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। मतलब यहाँ भी -5 होगा, तो 15 - 5 10 होगा। और 10 किसका होता है, जे का होता है। क्या इसमें -5 करने पे हमारा 5 आता है, तो हाँ, 10 - 5 हमारा 5 ही होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डबल एस के बाद हमारा क्या आएगा, जे आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस एस के बाद क्या दिया गया है, के दिया गया है। लेकिन एस एस के बाद हमारा क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। लेकिन हम लोग फोर्थ लेटर भी निकाल लेते हैं। फोर्थ लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे आर है, फिर हमारा डब्लू है, फिर हमारा क्या है, बी है, फिर हमारा जी है, फिर हमारा क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमारा क्यू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं। मतलब इसको 18, आर कितना होता है, 18, 18 + 5 23, ये कितना होता है, 23 होता है। फिर हम लोग 23 + 5 करते हैं तो कितना आता है, 28। और 28 हमारा 26 से कितना जाता है, 2 जाता है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे बी आना चाहिए था, बी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर हमारा 2 + 5 करते हैं तो हम लोग का 7 आता है। फिर 7 में कितना करें, अब देख सकते हैं यहाँ से सारे में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। मतलब कि यहाँ भी हमारा क्या होगा, +5 होगा। मतलब 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। और 12 किसका होता है, एल का होता है। क्या हम लोग 12 + 5 करते हैं तो हम लोग का 17 आता है। तो हाँ, 17 आता है, क्योंकि क्यू का मान ही हमारा क्या है, 17 है। मतलब कि जे के बाद हमारा एल आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AIPVAE, और यहाँ पे क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या किया गया है, तो ए है, ए हमारा कितना होता है, 1 होता है।
ए हमारा कितना होता है 1 होता है, और ये हमारा 9 होता है। आई हमारा कितना होता है 9 होता है, मतलब 1 में प्लस 8 करेंगे तो 9 तक जाएंगे, और 9 है और ये 16 है, तो 9 में प्लस 7 करते हैं तो 16 आता है, और ये हमारा 16 है, और भी हमारा 22 होता है, मतलब 16 प्लस 6 करते हैं तो 22 तक पहुंचते हैं। फिर हमारा ये कितना है 22 है और 1 है, तो अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो इसमें हम लोग 5 का गैप है। कितना गैप है 5 का गैप है। कैसे, यहाँ पे हमारा हो गया, इसमें कितना का गैप है हमारा 5 का गैप है, मतलब कि भी में अगर प्लस 5 करते हैं तो हम लोग का कितना आता है 1 आता है। 22 प्लस 5 27, और 27 कितना 26 से कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक ए आ गया। फिर 1 में प्लस कितना करते हैं 4 कर दे तो हम लोग का क्या आता है यहाँ से 5 आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है 8 7 6 5 4, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा 3 आएगा, और 3 हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है। तो 5 प्लस 3 हमारा कितना हो गया 8 हो गया। 8 किसका होता है एच का होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड यू क्यू फिल इन द ब्लैंक्स और एल। इसमें हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जगह पे हमारा क्या आएगा, तो जेड हम लोग कितना जानते हैं 26 होता है, और यू हमारा कितना होता है हमारा 21 होता है, मतलब 26 माइनस 5 करेंगे तो 21 आएगा, और 21 और ये कितना होता है हमारा क्यू 17 होता है, मतलब 21 माइनस 4 करते हैं तो हम लोग का 17 आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना माइनस करें, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग -5 हो रहा है -4 हो रहा है, मतलब 5 4, तो अगले में क्या होगा 3 होगा और 2 होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है यहाँ भी माइनस हो रहा है, मतलब इन दोनों में भी माइनस होगा, मतलब ये हमारा क्यू कितना होता है 17 होता है, और 17 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है 14, और 14 किसका होता है एन का होता है। क्या हम लोग एन में, ये हमारा 14 आ गया है एन आ गया। अब इसको पहले वेरीफाई कर लेंगे कितना हमारा एन आ गया, तो यहाँ पे तो हमारा आंसर आ गया एन। क्या हम लोग इसका जो एन का जो 14 होता है 14 में -2 करते हैं तो 12 आता है, तो एल का मान हमारा 12 होता है। तो हाँ 14 माइनस 2 करते तो हम लोग का 12 आ गया है, तो मतलब कि हमारा एन जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेड वाई एक्स यू टी एस पी ओ एन के, और यह क्या है हमारा डबल फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग को क्या करना है भरना है। तो इसमें हमारा क्या होगा, तो हमारा जेड क्या होता है, जेड हमारा क्या है इसमें 26 फिर 25 फिर 24, मतलब यहाँ से -1 फिर यहाँ से क्या हो गया -1 हो गया। फिर हमारा क्या है यहाँ पे ये हमारा एक्स हमारा कितना होता है 24 होता है, और 24 होता है, और टी यू हमारा कितना होता है 21 होता है, मतलब कि 24 से हम लोग 21 तक जाना है, तो 24 में -3 करेंगे तो हम लोग 21 तक चल जाएंगे। फिर 21 में -1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा एस आ जाएगा। एस हमारा कितना होता है 19 होता है। फिर हमारा पी है, तो एस है हमारा कितना 19 और पी है हमारा 16, तो 19 में -3 करेंगे तो हम लोग 16 तक पहुंच जाएंगे, और फिर 16 में -1 करेंगे तो 15, और वो हमारा 15 ही होता है। फिर हम लोग 15 से कितना जाना है एन तक जाना है, एन हमारा 14 होता है, मतलब 15 में -1 करेंगे तो 14 तक जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा एन होता है 14 और के होता है 11, मतलब 14 में -3 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 11 आएगा, ये हमारा कितना है 14 है। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना माइनस करें, फिर हम लोग नेक्स्ट में कितना माइनस करें, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 3, फिर हम लोग का फिर डबल 1 आ गया, मतलब 1 1 आ गया, फिर बीच में 1 3 आ गया, फिर डबल 1 आ गया, फिर 3 आ गया, मतलब कि अगले में भी क्या आएगा 3 के बाद 2 बार 1 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा, मतलब 11 -1 कितना होता है 10 होता है, और 10 किसका होता है जे का होता है, और 10 -1 कितना होता है 9 होता है, और 9 किसका होता है आई का होता है, मतलब जे के बाद हमारा क्या आएगा आई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BEC CID, फिर हमारा FOG और KUL, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को फर्स्ट लेटर निकालना है, तो फर्स्ट लेटर निकालेंगे तो क्या है हमारा B, इसका फर्स्ट लेटर C, इसका फर्स्ट लेटर F आ गया, इसका फर्स्ट लेटर हमारा K है, तो B हमारा कितना होता है 2 होता है, C हमारा 3 होता है, F 6 होता है, और K हमारा क्या होता है 11 होता है, और आगे में हम लोग को ये निकालना ही है। तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 + 3 6 होता है, और 6 + 5 कितना होता है 11 होता है। फिर आगे में क्या होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है, ठीक। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 + 3 + 5, तो 1 और 3 के बीच में कितना गैप है
2 का गैप है। फिर 3 और 2 के बीच में कितना गैप है, तो 3 में +2 करते तो 5 आता है, 1 में +3 करते तो 2, 1 में 2 करते ऐड तो 3 आता है, 3 में +2 तो 5। तो पहले जो मिडिल टर्म यहाँ पे कितना ऐड होगा, तो इसमें 5 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 11 + 7 कितना होता है, 18। 18 का मान किसका होता है, आर का होता है। मतलब स्टार्टिंग हमारा आर से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर ए जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन। फिर हम लोग को निकालना है क्या, पहले इसको इरेज कर लेते हैं वरना स्पेस की कमी हो जाएगी। अब हमारा कौन सा बचा, अब हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म भी निकालने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मिडिल टर्म बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, हमारा ए है और इसमें भी हमारा ए है। तो ए तो इतना तो पता है कि कुछ भी हो जाए हमारा बीच में मिडिल में हमारा ए ही आएगा। मतलब कि अगर हम लोग लास्ट का भी निकाल लेते तो हमारे एग्जाम में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लास में क्या करेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, ई है, फिर हमारा क्या है, आई है इसमें, फिर हमारा यहाँ पे ओ है, फिर हमारा क्या है इसमें सेकंड मिडिल लेटर हमारा यू है, और इसको हम लोग को निकालना है। तो ई हमारा कितना होता है, 5 होता है, आई 9 होता है, ओ हमारा 15 होता है और यू हमारा 21 होता है। अब हम लोग इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो 5 + 4 9, 9 + 6 15, और कितना हो रहा है 15 प्लस कितना हो रहा है, 15 + 6 हमारा कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +4 हो रहा है। मतलब इसमें कुछ अलग चल रहा है। अगर इसमें +4 कर दे तो हो सकता है कि इसमें एक बार 4 हुआ ऐड हुआ, फिर 2 बार इसमें +6 ऐड हुआ, फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक बार और 6 हो जाए। तो 21 + 6 कितना होता है, 27। लेकिन यहाँ पे +6 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +4 हो रहा है। मतलब इसमें कुछ और चल रहा है। यहाँ पे हमारा प्लस का मामला नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे में अलग अलग प्लस हो रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे +4 रहता, यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे +4 रहता तो अगले में +6 मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे 2 बार +6 आ गया, यहाँ पे +4 एक बार ही आया। मतलब इसमें कुछ और है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ई को ध्यान से देखिए। ई हमारा क्या है, वॉवेल है। आई हमारा कौन सा है, वॉवेल ही है। ओ हमारा क्या है, वॉवेल है। यू हमारा क्या है, वॉवेल है। तो नेक्स्ट भी हमारा जो आएगा वो वॉवेल आएगा। अब इसमें हमारा कौन सा वॉवेल बचा, तो ए बचा। मतलब आर के बाद हमारा क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कि इसमें हमारा क्या वॉवेल का कॉन्सेप्ट छुपाया गया था, कि हमारा सारे बीच में जो भी मिडिल में आ रहे सब क्या है, सबके सब वॉवेल है। तो हमारा आर के बाद क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये ट्रिक, अगर वॉवेल नहीं भी दिखता तो हम लोग क्या करने वाले थे एग्जाम में, ये फर्स्ट से बनाने वाले थे और लास्ट से बनाने वाले थे, क्योंकि मिडिल में तो हमारा ए आ रहा था। लेकिन अभी बीच में हमारा क्या आ गया, वॉवेल आ गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे सी है। अगर किसी को एग्जाम में नहीं भी आता तो वो तो फर्स्ट और लास्ट से ही बनाने वाला था वैसे भी। लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में ही सेम क्वेश्चन आ जाए और बीच में भी हमारा क्या दोनों अलग अलग दे दे, एक बार ई दे दे, एक बार आई दे दे, फिर ये पे लास्ट में भी हम लोग को क्या कर दे, सेम कर दे, तो लास्ट में तो मिडिल का हम लोग को इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि ये हमारा जो ए आया वो कैसे आया। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, सी है। अब हम लोग थर्ड लेटर निकालेंगे, तो सी डी, फिर थर्ड लेटर इसका क्या है, जी है, फिर इसका थर्ड लेटर एल है। यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सी हमारा कितना होता है, 3 होता है, फिर डी 4 होता है, सी हमारा 3 होता है, डी 4, जी 7, एल 12। तो इसमें 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 + 3 7, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। तो हम लोग आगे में कितना ऐड करें, तो यहाँ पे क्या है, 1 है और 3 है। मतलब इसमें 1 + 2 3, 1 + 2 करते हैं तो 3 आता है, और 3 + 2 करते हैं तो 5 आता है, और 5 में हम लोग +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा +7 आएगा। ठीक, अब 12 + 7 करते हैं तो कितना आता है, 19 आता है, और 19 किसका होता है, एस का होता है। मतलब कि हमारा RAS जो ऑप्शन नंबर बी हो गया वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ADHM, फिल द ब्लैंक्स और जेड है। तो ए हमारा कितना होता है, 1 होता है, और डी हमारा 4 होता है। 1 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 13 होता है, और ये हमारा 26 होता है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कितना ऐड हो रहा है। तो इसमें हमारा +3 होता है, 1 में +3 करते हैं तो कितना आता है, 4, 4 में +4 8, 8 में +4, 8 में +5 करते हैं तो 13, और 13 में हम लोग को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करें। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 +4 +5। तो नेक्स्ट में हमारा +6, और यहाँ पे हमारा +7। तो 13 + 6 कितना होता है, 19, और 19 किसका होता है, एस का होता है, और 19 + 7 26। मतलब ये हमारा 26 सही है। मतलब कि यहाँ पे जो एस आया वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी डी एफ आई एल पी, और ये हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो बी हमारा 2 होता है, डी हमारा 4 होता है, एफ हमारा 6 होता है, आई 9 होता है, एल 12 होता है, पी हमारा क्या है 16 है, और यहाँ पे हमारा क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली नंबर सीरीज की तरह बना लेना है। 2 + 2 4, 4 + 2 6। नंबर सीरीज से भी उतना हार्ड नहीं होता ये अल्फ़ाबेट वाला, बस उसका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद रहना चाहिए। 9 + 3 12, 12 + 4 16। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 बार 2 आया, मतलब इसमें 2 आया 2 आया, फिर अगले में 3 आया और 3 आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर अगले में 2 बार 3 आया, एक +3 तो फिर से क्या होगा, 2 बार 4 आएगा मतलब +4, तो नेक्स्ट में भी क्या आएगा +4 आएगा। तो 16 + 4 कितना होता है 20 होता है। तो हमारा पी हमारा कितना होता है 20 हो गया, और 20 किसका होता है, टी का होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमारा ए बी बी डी सी एफ डी एच ई, मतलब कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हो सकता है इसमें क्या चल रहा हो, अल्टरनेट चल रहा हो, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो ई के बाद हमारा क्या आएगा एफ आएगा, और एफ कहाँ पे आएगा, जो सेकंड वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब वहाँ पे हमारा क्या आएगा एफ आएगा, मतलब लास्ट में जो हमारा आएगा वो एफ आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसमें 5 ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो गया गलत हो गया। 5 ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ये भी हम लोग बना लेते हैं। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है बी है, तो बी में, और ये हमारा क्या है डी है, तो बी हमारा 2 होता है, डी हमारा 4 होता है, तो क्या 2 + 2 कर दे तो हम लोग का 4 आता है, फिर 4 में +2 कर दे तो हम लोग का कितना आता है 6 आता है, एफ हमारा 6 होता है, फिर 6 में +2 कर दे तो हम लोग का 8 आता है, और 8 में +2 करते तो कितना आता है 10 आता है, और 10 किसका मान होता है जे का मान होता है, मतलब कि हमारा जे ए और एफ हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 ऑप्शन हुआ, उससे भी क्या हो गया 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी एन सी डी ओ ई एफ पी ट्रिपल फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें हमारा ए आया, फिर बी आया, फिर एन आया, फिर हमारा सी डी, फिर ओ, फिर ई ई पी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो 2 आ रहा है वो लगातार आ रहा है, मतलब ए के बाद बी आता है, फिर बीच में हमारा ओ आ गया, फिर हमारा बी के बाद हमारा क्या आता है सी आता है, सी और डी आता है, सी आता है, फिर सी के बाद हमारा डी आता है, फिर बीच में हमारा ओ आ गया, फिर हमारा डी के बाद क्या आता है ई आता है, फिर ई के बाद हमारा एफ आता है, फिर हमारा पी आ गया, मतलब कि ये ए बी सी डी लगातार चल रहा है, लेकिन बीच में हमारा क्या आ रहा है एन ओ पी। तो फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या हो गया एन से +1, फिर ओ से +1 करते हैं तो हम लोग का 16 आता है, मतलब 15 + 1 16, तो अगले में जो थर्ड लेटर होगा उसमें क्या होगा +1, मतलब 16 + 1 कितना हो गया 17, और 17 किसका होता है हमारा क्यू का 17 होता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा लास्ट में क्यू है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ये तो हम लोग का क्यू बनाते के साथ ही हमारा मतलब लास्ट का ही लेटर निकालने के बाद हमारा आंसर आ गया। और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारा जो 2 लेटर आएगा वो क्या आएगा, तो ए बी सी डी ई एफ, तो क्या आएगा हमारा जी एच आ गया, मतलब जी एच क्यू ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन एम एम एन ओ एल क्यू जे फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या है हमारा एच है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो एम एन ओ फिर हमारा एल, मतलब रिवर्स जा रहा है, तो हो सकता है क्या हो अल्टरनेट हो। तो एल हमारा कितना होता है, एम हमारा 13 होता है, एन हमारा 14 होता है, ओ हमारा 15 होता है, एल हमारा 12 होता है, क्यू हमारा 17 होता है, जे हमारा 10 होता है, और यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है एच हमारा 8 होता है। अब देखिए ये अल्टरनेट चल रहा है कैसे, 13 + 2 15, 15 + 2 17, तो 17 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 किसका होता है एस का होता है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये अल्टरनेट को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को तो बस एक ही फिल इन द ब्लैंक्स निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल। तो इसका तो फर्स्ट लेटर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, कैसे खुद से पहले ट्राई कीजिए इसका फर्स्ट लेटर। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर क्या है बी है, फिर हमारा फर्स्ट लेटर सी है, फिर फर्स्ट लेटर डी है, मतलब बी सी डी। तो नेक्स्ट में फर्स्ट लेटर क्या आएगा ई आएगा, फिर हमारा क्या है सेकंड लेटर निकालना है। सेकंड लेटर भी हम लोग को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है डी है और एफ है, तो डी हमारा कितना होता है 4 होता है, तो 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, एच हमारा 8 होगा। हम लोग को कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है उसका हम लोग का प्लेस वैल्यू ही दिखना चाहिए डायरेक्ट, ये नहीं कि एच 8 इतना सोचते रहेंगे, इतना नहीं सोचना है। एफ
6 प्लस 2 8, फिर 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है, मतलब 10 किसका होता है जे का होता है, मतलब ई के बाद जे आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और ओ ये दोनों ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था, मतलब ये हमारा ऑप्शन सी ही था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट बचा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। लेकिन लास्ट का भी निकालना चाहते हैं तो ये हमारा एफ कितना है 6 है, तो 6 प्लस 3 कितना होता है, ये ज़्यादा आगे चला गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, तो हम लोग का लास्ट लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 में प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, और 15 किसका होता है हमारा ओ का होता है, मतलब ई जे ओ आ जाएगा, ई जे ओ मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेड एक्स एस आई आर और डबल फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोगों को प्लेस वैल्यू बिल्कुल ही अच्छे से याद होना चाहिए, वरना किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि हमारा 12 प्लस 4 ऐसे कैसे जा रहा है, यहाँ पे तो हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और हम नंबर कैसे बोल रहे हैं, तो ये आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हमारा क्या है यहाँ पे जेड है, जेड हमारा क्या होता है 26 होता है, जेड हमारा क्या है 26 है, जेड हमारा क्या होता है 26 होता है, एक्स हमारा कितना होता है 24 होता है, एस हमारा कितना होता है 19 होता है, फिर हमारा आई है, आई कितना होता है 9 होता है, आर हमारा कितना होता है 18 होता है, और ये आर हमारा ये भी हमारा 18, और यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सिंपली यहाँ पे से क्या चल जाएगी, यहाँ पे माइनस होते जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है -2 हो रहा है, तो 26 - 2 4, 24 - 5 19, 19 - 10 9, फिर हमारा 9 माइनस कितना कर देते हैं यहाँ पे 17 कर देते हैं, 9 - 17 करते हैं तो 18 आता है। देखिए कैसे 9 - 17 करते हैं तो कितना आता है हमारा यहाँ से 8 आता है, और 26 - 8 करते हैं तो कितना आ जाता है 18 आ जाता है, 26 - 8 करते हैं तो कितना आ गया 18 आ गया, ये देखिए यहाँ पे हमारा 18 आ गया। तो 9 - 8 अगर ऐसे मतलब यहाँ पे तो हम लोग को 17 उस समय मालूम नहीं रहेगा कि यहाँ पे 17 माइनस हुआ है, तो क्या करेंगे सिंपली अल्फ़ाबेट में यहाँ पे हमारा क्या है इसका प्लेस वैल्यू 9 है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है 18 है, मतलब 9 और 18 आई से आर के बीच में कितना पीछे जा रहे हैं, मतलब आई से कितना पीछे जा रहे हैं कि हमारा आर आ जाए, तो 9 - 18 कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस वाला बड़ा है तो -9, और 26 जब भी नेगेटिव में आए तो 26 - 9 कर देना है, तो 26 - 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी जब भी माइनस में आए तो कितना कर देना है हम लोग को 27 - 9, 9 - 18 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, 9 - 18 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 9 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 - 17 करेंगे तो हम लोग का 9 - 18 है ना यहाँ पे, तो 9 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा, फिर हम लोग 27 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा 18 क्या आ गया करेक्ट आ गया, या फिर 9 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, और 26 - 8 कितना हो गया 18 हो गया। ऐसे करे चाहे वैसे करे। फिर हमारा यहाँ पे कितना है, फिर है हमारा यहाँ पे 18 है, तो 18 में क्या करना है, 18 में क्या करना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग 18 जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का 0 नहीं होगा, बल्कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस अगर 26 भी कर दे तो मतलब कि वही पोजीशन पे पहुँच जाएंगे, मतलब कि 18 से अगर इसमें -26 भी कर दे तो जहाँ से शुरुआत किए तो वहीं पर तो पहुँच रहे हैं, मतलब कि आर को अगर हम लोग 1 माने और यहाँ से हम लोग 26 भी काउंट करके आ जाए तो यहाँ पर हम लोग आर पे ही आके रहेंगे। अगर हम लोग आर को क्या मानते हैं 1 मानते हैं, और यहाँ से हम लोग 26 ऐसे काउंट करना शुरू किए 2 3 4 STUV, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, अगर 26 तक भी पहुँचे तो हम लोग आर तक ही पहुँच पाएंगे, आर पे ही हम लोग आएंगे वापस। तो हम लोग का क्या अगर 18 में -26 कर देते तो हम लोग का क्या हम लोग आर तक आ जाएंगे, तो हाँ सही बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे में कितना माइनस होगा ये हम लोग को देखना है, तो अब हम लोग को इस दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 2 -2 और -3 के बीच में कितना गैप -3 का गैप, -5 के बीच में कितना गैप -3 का गैप, फिर -5 से -10, तो -5 में -5 करेंगे तो -10 आ जाएगा, और -10 में -7 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर -17 में क्या कर देंगे -9 कर देंगे तो 26 आ जाएगा, तो नेक्स्ट में कितना माइनस करें, तो यहाँ पे देखिए -3 है -5 है -7 है -2 है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है -3 -2 -5, फिर हमारा कितना गैप है -2 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में कितना गैप -2 का गैप, तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा -2 होगा, मतलब -9 -2 -11, अब -26 -11 कितना होता है हमारा -37 होता है, लेकिन -37 तो कभी सुने नहीं है, क्या हम लोग -37 कभी सुने हैं, तो इसको क्या कैसे करेंगे,
इसको -37 कैसे करेंगे? तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो 18 है 18 -37 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 -37 करते हैं तो कितना आ जाता है 19 आ जाता है, और ये निगेटिव में आ जाता है। और जब निगेटिव में आए तो -26 -19 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा का 7 आ जाएगा। तो 7 किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -37 का मतलब कितना है, हमारा 7 है, और 7 किसका होता है हम लोग का, जी का होता है। यहाँ पे तो हम लोग का -37 आ गया, और -37 का मतलब क्या आ गया हमारा, यहाँ पे -7 आ गया, क्योंकि -18 -37 तो हम लोग को पता है कि -19 होता है, लेकिन -19 का मान कुछ होता है क्या, माइनस माइनस क्या 19 हम लोग जानते हैं, लेकिन -19 कभी नहीं जानते। तो -19 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 किसका होता है, जी का होता है। 7 किसका होता है हम लोग का, जी का होता है। फिर हमारा यहाँ से फिर नेक्स्ट में हम लोग कितना माइनस करें तो वो भी हम लोग को देखना है। तो -2, तो यहाँ भी -2 होगा, तो -11 -2 कितना हो गया, -13 हो गया, और -37 और -13 कितना हो गया मान लो का, यहाँ पे -50 हो गया। कितना हो गया, -50 हो गया। अब हम लोग का -19 -50 कितना हो गया, -65 हो गया। तो कभी भी हम लोग -65 कभी देखे हैं क्या हम लोग का -65 होते हुए, नहीं, यहाँ पे -65 होगा, माइनस सॉरी -69 होगा, -69 होगा। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसमें माइनस कर देना है, तो 26 -69 कर देना है। तो 26 माइनस इसको -69, ये सॉरी यहाँ पे 50 -19 से नहीं होगा माइनस, यहाँ पे तो हम लोग 7 लाए थे ना, यहाँ पे तो हम लोग का 7 आया था, तो 7 -50 करेंगे, तो 7 -50 करेंगे कितना आता है, 43 आ जाता है। तो मतलब 26 और ये -43 आ गया, मतलब 26 -43 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का, यहाँ से आ गया हम लोग का 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया, और -17 आया। अभी भी हम लोग जब तक माइनस ना हटे तब तक 26 से माइनस कर देना है, तो 26 -17 कितना आ गया हम लोग का, 9 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या, किसका मान निकला है, 9 का मान। 9 का मान क्या होता है, आई होता है, मतलब कि जी के बाद हमारा क्या आ गया, आई आ गया, मतलब ऑप्शन और फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BZD DXFGUI, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, PLR हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पे हमारा क्या आएगा। तो हमारा क्या है, बी है और डी है, तो बी हमारा कितना होता है, 2 होता है, डी हमारा 4 होता है, जी हमारा कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और पी हमारा कितना होता है, 16 होता है। मतलब अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नंबर सीरीज के तरह बना देंगे, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 7 अगले में कितना ऐड करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट में +4 होगा, और नेक्स्ट में कितना होगा, +5 होगा। तो 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 किसका होता है, के का होता है। क्या हम लोग 11 + 5 करते हैं 16 आता है, हाँ, मतलब कि यहाँ पे जो के आया वो हमारा क्या है, सही है, मतलब कि स्टार्टिंग हमारा के से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। फिर हम लोग सेकंड लेटर निकालते हैं, तो सेकंड हमारा क्या है, जेड है, फिर यहाँ पे हमारा एक्स है, फिर हमारा यू है, और यह क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमारा क्या है, एल है। तो जेड हमारा कितना होता है, 26, एक्स हमारा 24, और यू हमारा 21 होता है, और एल हमारा क्या होता है, 12 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो प्लेस वैल्यू अब तक याद हो गया होगा कन्फर्म, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू लिख चुके हैं। तो क्या है हमारा 26 है, तो क्या हम लोग 26 -2 करते हैं तो 24 आता है, और 24 माइनस कितना करते हैं, -3 करते हैं तो हम लोग का 21 आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग कितना माइनस करें, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो ये इसमें -4 होगा, और इसमें -5 होगा। तो क्या 21 -4 करते हैं तो हम लोग का 17 आता है, और 17 -5 करते हैं तो हम लोग का 12 आता है, हाँ आता है। मतलब कि ये जो हमारा -4 किया और -5 किए वो हम लोग सही किए हैं। अब 17 का मान किसका होता है, 17 हमारा क्यू के बराबर होता है, मतलब कि हमारा के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट बचा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थर्ड लेटर भी आप लोग निकालना चाहते हैं तो क्या है हमारा डी है, फिर डी के बाद हमारा ये क्या है, हमारा एफ है, फिर हमारा क्या है, आई है, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और हमारा आर है। तो डी हमारा कितना होता है, 4 होता है, एफ हमारा 6 होता है, आई 9 होता है, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आर हमारा 18 होता है। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9। फिर नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट में हमारा +4 होगा, और यहाँ पे हमारा +5 होगा। तो 9 + 4 कितना होता है, 13। क्या हम लोग 13 + 5 करते हैं तो 18 आता है, हाँ आता है। मतलब कि ये यहाँ पे जो हम लोग 13 लाए वो बिल्कुल सही लाए। और एम 13 किसका होता है, एम का होता है, मतलब कि यहाँ से हमारा KQM पूरा बनाने के बाद भी हमारा कितना आ गया, KQM हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन एग्जाम में करते समय कैसे करेंगे, पहले हम लोग
हमारे ऑप्शन का सबसे पहला लेटर देखेंगे, लेकिन हम लोग दो ऑप्शन में फंस सकते थे, ऑप्शन नंबर बी और डी। लास्ट लेटर देखेंगे क्या है, क्यू एम टी एन सब अलग अलग है, मतलब लास्ट से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी डी ई एफ एच आई जे के। तो हमारा यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद उसमें हमारा क्या आएगा, फिर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो लेटर आया, वो भी लगातार आया, ए के बाद बी आता है, सही बात है। फिर हम लोग का बी से डी के बीच में कितना गैप है, +1, मतलब बी में क्या करते, सॉरी +2 का गैप है, मतलब बी हमारा 2 होता है, 2 + 2 4। फिर और एफ और एच के बीच में कितना गैप है, तो एफ हमारा कितना होता है 6 होता है, और 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो के + 2 करते हैं तो कितना आता है हम लोग का, यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप होगा, मतलब के हमारा कितना होता है 11, 11 + 2 कितना होता है 13 होता है। और 13 का स्टार्टिंग हमारा किससे होता है, एम से होता है। और एम से कितना लेटर हम लोग को लगातार लिखना है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर, इसमें 4 लेटर, इसमें 5 लेटर आएगा, और वो भी लगातार आएगा, मतलब एम एन ओ पी क्यू 5 लेटर आ गया। क्या क्यू में +2 कर दे तो एस आता है, तो क्यू हमारा 17 होता है, और 17 में +2 कर दे तो 19 आता है, मतलब कि हम लोग एम एन ओ पी क्यू हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एम एन ओ पी क्यू हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WT के ई एक्स, और यहाँ पे क्या है हमारा का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बाई हमारा कितना होता है, तो बाई हमारा 25 होता है, और 25 में -2 करते हैं तो 23 होता है, और 23 में -3 करते हैं तो टी होता है। और टी में हम लोग क्या करते हैं, 20 से कितना जाना है 16 जाना है, तो 20 - 4 करते हैं तो 16 होता है, और 16 हमारा, और यह पी हमारा 16 हो गया, और के हमारा क्या हो गया 11 हो गया, मतलब 16 - 5 कितना हो गया के हो गया, और के -6 के हमारा 11 होता है, 11 - 6 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 11 - 6 5 हो गया। और 5 से हम लोग को कहाँ तक जाना है 24 तक जाना है, तो हम 5 - 7 करते तो हम लोग को 24 आता है, तो नेक्स्ट में हम लोग -8 कर देंगे, तो ये हमारा कितना है 24 हो गया। और 24 - 8 करते तो कितना आ गया हमारा, देखिए 5 से हम लोग को कहाँ तक जाना है 24 तक जाना है, तो 5 - 7 करते तो कितना आ गया -2 आ गया, मतलब -2 आ गया, इसको -26 - 2 कर देना तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या है 24 है, 24 - 8 करते तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग हमारा किससे होगा पी से होगा। और 16 - 9 करना है, यहाँ पे क्या करना है -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, -5 -6 -7 -8, तो नेक्स्ट में क्या होगा -9 होगा, मतलब 16 - 9 करते तो कितना आता है हम लोग का 16 - 9 करते हैं तो 7 आता है, और 7 किसका होता है जी का होता है, मतलब पी और जी हमारा क्या आ जाएगा पीजी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CFZ EGXHIUJLSMPP, और यह क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सी हमारा कितना होता है 2 होता है, 2 और 5 कितना होता है 2 + 3 हमारा कितना हो गया, ई हमारा 5 होता है। ठीक है, 5 + 3 8 होता है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम लोग को निकालना है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक बात है। फिर 10 + 3 कर दे तो 13 हो जाता है, तो नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, तो यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार 3 आ गया, फिर दूसरे बार भी 3 आया, तीसरे बार 2 आ गया, मतलब 2 बार 3 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक बार 3 आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा +3 आएगा, मतलब 13 + 3 कितना होता है 16 होता है। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, C3 3 ये 3 + 2 करते तो 5 आता है, 3 + 2 कितना होता है हमारा 5 होता है, यहीं पे हम लोग का गड़बड़ हुआ, 3 + 2 5 हो गया, और +3 + 2 + 3, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो 13 + 2 कितना होता है 15 होता है, 15 हमारा क्या होता है ओ से होता है, मतलब स्टार्टिंग हमारा ओ से होगा, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है FG, तो F कितना होता है 6 होता है, तो 6 + 1 7 हो गया, फिर 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया, फिर 9 + 12 9 + 3 कितना हो गया 12 हो गया, फिर 12 + 4 कितना हो जाता है 16 होता है। ये हम लोगों को डायरेक्ट है, जो हम लोगों को अगर कोई लेटर दिख रहा है तो उसका हम लोग को नंबर भी साथ में ही दिखना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। 16 + 5, नेक्स्ट में हम लोग कितना करेंगे यहाँ पे +1 + 2 + 3 + 4, तो नेक्स्ट में हम लोग +5 करेंगे, तो 16 5 1 5 कितना होता है 21 होता है, और 21 किसका यू होता है यू का होता है, मतलब ओ के बाद हमारा यू, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका थर्ड लेटर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में बताएंगे, वो आप लोग को बताया जाएगा, लेकिन थर्ड लेटर इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TR
PNL, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो T हमारा कितना होता है 20 होता है, तो 20 में -2 करते तो 18 होता है, 18 में -2 करते तो हम लोग का P 16 होता है, और 16 में -2 करते तो 14 होता है, और 14 में -2 करते तो 12 होता है। T हमारा कितना होता है 20 और 18 P 16। बोले थे कि इसको क्या करना है, जैसे ही लेटर दिखे बस उसका नंबर एकदम सामने में दिखना चाहिए कि यहाँ L हम लोग को दिखा मतलब 12 हो गया, N दिख गया 14 हो गया, 12 माइनस, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारे में क्या हो रहा है -2 हो रहा है, मतलब L में भी क्या होगा हमारा -2 होगा, तो L -2 मतलब 12 -2 कितना होता है 10 होता है, और 10 किसका होता है J का होता है। फिर से हम लोग -2 करेंगे तो 10 -2 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 किसका होता है हमारा H का होता है, मतलब J के बाद H आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DE/FFW/IGT, फिर हमारा क्या है KHR, फिर हमारा है NIO। यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमारा क्या आएगा, तो इसमें देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो ये हमारा क्या है D है, DE/, है, तो D हमारा कितना होता है 4 होता है, ये हमारा कितना होता है 4 होता है। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले बना चुके हैं क्या। ये हमारा कितना होता है 4 होता है, और ये हमारा 6 होता है, ये हमारा 9 होता है, के हमारा क्या होता है 11 होता है, और ये हमारा N 14 होता है, मतलब 4 + 2 6, 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 + 3 कितना हो गया 14 हो गया। तो नेक्स्ट में भी हमारा क्या होगा +2 होगा, नेक्स्ट में भी हमारा क्या होगा +2 होगा, मतलब 14 + 2 कितना होता है 16 होता है, और 16 किसका होता है P का होता है, मतलब कि हमारा स्टार्टिंग P से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर C, और ऑप्शन नंबर A क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। ये शायद क्वेश्चन पहले बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर से भी इसको देख लेते हैं। फिर हमारा मिडिल टर्म निकाला, तो EFG, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है E है, F है, G है, H है, I है, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा J आएगा, मतलब P के बाद हमारा क्या आएगा J आएगा। हमारा अभी भी ये 2 ऑप्शन बचा हुआ ही है। फिर हमारा बाई हमारा कितना होता है 25 बाई, फिर हमारा क्या है थर्ड लेटर निकालना है, तो P/W, फिर हमारा T, फिर R, फिर O, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बाई हमारा कितना होता है 25, W हमारा 23 होता है, T हमारा 20 होता है, R हमारा क्या होता है 18 होता है, O हमारा 15 होता है। तो नेक्स्ट में कितना होगा, तो 25 - 2 23 हो गया, 23 - 3 20 हो गया, 20 - 2 23 हो 18 हो गया, फिर 18 - 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो नेक्स्ट में कितना माइनस करें, तो यहाँ पे -2 -3 -2 -3, नेक्स्ट में भी -2, तो 15 - 2 कितना हो गया 13 हो गया, 13 किसका होता है M का होता है, मतलब PJM जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा J2Z K4X I7V, यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है H16R M22P, हमारा क्या होगा यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमारा क्या होगा। तो J हम लोग क्या जानते हैं, J हमारा कितना होता है 10 होता है, और K हमारा 11 होता है, 10 प्लस क्या कर देंगे हम लोग 10 + 1 11, और फिर हम लोग 9 पे जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो क्या है हमारा J है, J हमारा कितना होता है 10 होता है, K हमारा 11 होता है, I हमारा 9 होता है, H हमारा 8 होता है, और M हमारा 13 होता है। तो अगर ये हम लोग देखने से क्या लग रहा है ये अल्टरनेटिव चल रहा है, कैसे यहाँ पे क्या है 10 है और ये 9 है, फिर हमारा ये बीच में तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब इसको गैप करके हमारा 8 ही आएगा, मतलब 10 - 1 करते तो 9 आता है, और 9 - 1 करते तो 18 आता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को तो अगला निकालना नहीं है कि 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 7, ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं K से चलते हैं, K से अल्टरनेटिव चलते हैं। तो K हमारा कितना है 11 है, तो 11 है, और यहाँ पे हम लोग का कितना करें, और हम लोग को 13, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तभी तो हम लोग 13 क्यों जा रहे हैं। अगर +2 भी होता है या फिर कुछ भी हम लोग को 13 तक जाना है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग का ऐड का प्रोसेस चल रहा है। तो 11 + 1 करते हैं तो हम लोग का 12 आता है, तो अगर हम लोग 12 में +1 करते हैं तो हम लोग 13 आता है, मतलब कि जो भी हम लोग +1 किए वो सही किए, मतलब स्टार्टिंग हमारा किससे होना चाहिए 12, मतलब L से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए, मतलब ऑप्शन और फर्स्ट क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा ये तो हमारा आ गया, फिर हमारा क्या है 2 है 4 है 7 है, मतलब 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, मतलब L के बाद हमारा क्या आ जाएगा L के बाद हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे हमारा कितना है 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, तो 11 + 5 16, 16 + 6 22 हो गया।
फिर हमारा है जेड है, एक्स है, तो जेड हमारा कितना होता है 26 होता है, एक्स हमारा कितना होता है 24 होता है, वी हमारा कितना होता है 22 होता है, मतलब 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 2 22, और तो 22 माइनस 2 कितना होता है 20 होता है, मतलब लास्ट में हमारा टी आएगा, और 20 माइनस 2 हमारा 18, 18 माइनस 2 16, मतलब कि ऑप्शन नंबर L11T मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बस स्टार्टिंग वाला लेटर निकालने के लिए अल्टरनेटिव चला था, बाकी हमारा सेम मतलब कि सेम प्रोसेस मतलब कि लगातार कंटिन्यू चलते गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KM5IP8GS11EV14, और यहाँ पे क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या हुआ है, तो हमारा के क्या है 11 है, और ये हमारा 9 है, मतलब कि इसमें क्या हुआ है मान लो का माइनस हुआ है, तो 11 है और -3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 है और 9 है, तो इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है। फिर 7 माइनस 2 करते तो 9 माइनस 2 करते तो 7 आता है, और 7 माइनस 2 करते तो 5 आता है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब हमारा स्टार्टिंग सी से होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब तक तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि लेटर दिखते के साथ आप लोग को प्लेस वैल्यू दिख जाए। फिर हमारा क्या है एम है और पी है, एम हमारा 13, एम हमारा कितना होता है एम है, पी है, एस है, वी है, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो एम हमारा कितना होता है 13। अब हम लोग वैल्यू नहीं लिखेंगे, एम हमारा कितना होता है 13, तो 13 + 3 16, 16 + 3 19, और 19 + 3 कितना होता है 22 होता है। तो नेक्स्ट में भी हम लोग क्या करेंगे +3 करेंगे, तो 22 + 3 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 किसका होता है बाई का होता है, मतलब सी के बाद हमारा क्या आएगा बाई आएगा, दोनों ऑप्शन में ही सी के बाद बाई है। अब यहाँ से देखिए 5 है, फिर हमारा 8 है, फिर हमारा 11 है, फिर हमारा क्या है 14 है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट में क्या आएगा ये हम लोग को बताना है। अब हम लोग का नेक्स्ट में क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए 5 + 3 8, 8 + 3 हमारा 11, 11 + 3 14, तो 14 + 3 करते तो कितना आता है 17 आता है, मतलब 22 के बाद हमारा क्या आएगा 17 आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा J2ZK4XL7VM11T, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग को भरना है। तो क्या है हमारा J है, J हमारा कितना होता है 10 होता है, और ये हमारा K क्या होता है 11 होता है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं JKLM, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा N आएगा। फिर हमारा 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, मतलब 2 + 2 4, 4 + 3 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, तो अगले में कितना ऐड होगा, तो 11 अगले में ऐड होगा +5, तो 11 + 5 16, मतलब एन के बाद हमारा 16 आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो गया। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो थर्ड लेटर क्या निकलेगा वो आप लोग खुद से निकालेंगे, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताएंगे, वो अगले दिन आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर हमारा क्या है 2 है, जेड है और 5 है, 7/7 14, x 9 23, w 11 34 भी और 13 है, तो इसमें हमारा क्या हुआ है, तो 2 + 5 7, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 11 34, तो अगले में कितना ऐड करें, तो यहाँ पे 5 7 9, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 कितना होता है हम लोग का 13, तो 34 + 13 कितना हो गया हमारा 47 हो गया, मतलब स्टार्टिंग हमारा 47 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हमारा क्या है Z/XWV, तो इसमें क्या देख सकते हैं इसमें -1 हो रहा है, इसमें -1, इसमें -1, तो वैसे इसमें हमारा क्या होगा -1 होगा, तो भी -1 यू क्या होता है यू होता है, मतलब 47 के बाद यू आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 7 लास्ट लेटर हम लोग को निकालना है, लास्ट नंबर निकालना है, तो 5 7, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो 13 + 2 कितना हो गया 15 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा N5V K70, और ये क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है E14P V19N, हमारा क्या होगा, तो N हमारा कितना होता है 14, एन हमारा कितना होता है 14, के हमारा क्या होता है 11 होता है, ई हमारा 5 होता है और बी हमारा 2 होता है, तो 14 - 3 कितना होता है 11 होता है, और 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, और बीच में हम लोग का गैप ये हम लोग का निकालना ही है, सॉरी 5
2 करते तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, -3 ही होगा, यहाँ भी हमारा -3 होगा। मतलब 11 -3 करते तो कितना आता है, 8 आता है। मतलब कि हमारा स्टार्टिंग 8, मतलब 8 किसका होता है, एच का होता है, मतलब स्टार्टिंग हमारा एस से होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, अब हम लोग नंबर निकाल देते, तो 5 7, 5 + 2 7, यहाँ पे कितना गैप है, +2 का गैप है। ठीक, यहाँ पे 14 + 5, यहाँ पे कितना गैप है, +5 का गैप है। तो अब हम लोग यहाँ पे बीच में हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 5 2 7, और अगर हम लोग इसमें +3 कर दें और यहाँ पे +3 करें, यहाँ पे +4 करें, तो नेक्स्ट में +5, हाँ मतलब सही है। मतलब कि इसमें नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो 2 + 3, यहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 5 है, फिर हमारा क्या है 7 है, यहाँ पे हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हम लोग का 14 है, फिर हमारा 19 है। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग कितना ऐड करें, फिर हमारा क्या है 9, 14 + 5 9 19 हो रहा है। तो इतना आप लोग को सोचना पड़ेगा एग्जाम के टाइम कि यहाँ पे +2 हो रहा है, +5 हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे +3 हो और यहाँ पे +4 हो। और उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। तो हम लोग का क्या यहाँ पे 10 + 4 कर दो 14 आता है, हाँ आता है। मतलब कि यहाँ पे जो +3 और +4 किया वो बिल्कुल सही किया। मतलब कि एच के बाद हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। एच के बाद हमारा 10 आएगा, मतलब ऑप्शन और फर्स्ट क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। अब हमारा आता है थर्ड लेटर, तो V है, T है, और यहाँ पे क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर हमारा क्या है P है, और फिर हमारा क्या है N है। तो V हमारा कितना होता है, 22 होता है, T हमारा 20 होता है, P हमारा क्या होता है, 16 होता है, और N हमारा क्या होता है, 14 होता है। तो 22 - 2 20 होता है, और 16 - 2 14 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं सब में क्या हो रहा है, -2 ही हो रहा है, तो यहाँ भी -2 कर देंगे। तो 20 - 2 कितना होता है, 18, 18 - 2 16 होता है। मतलब ये 18 जो है वो सही आया है, और 18 किसका होता है, R का होता है। मतलब कि हमारा क्या आ गया, H10R, H10R, मतलब कि H10R ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। हमारा जो अल्फ़ाबेट सीरीज, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो चल रहा था, वो आज ये चैप्टर यहीं तक था, यहीं तक हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये हमारा जो जो सीरीज चल रहा है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। कल हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू।